हेलो दोस्तों, आज मैं आपको विटामिन्स के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ याद भी कराऊंगा। विटामिन हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिर वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या स्टेट रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो। आइए शुरू करते हैं। विटामिन्स की खोज सी फंक ने की थी। ये तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि विटामिन की खोज सी फंक ने की थी। विटामिन की खोज सी फंक ने की थी। तो अब हम याद कराने की आपको कोशिश करेंगे साथ ही साथ। जैसे विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होती है। तो हम जब कोई छोटे बच्चे को कहते हैं, उसको चीज़ समझ में नहीं आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रट लो। यानी कि विटामिन ए जो शुरुआत में है उसको क्या, शुरुआत में हर कोई बोल देता है कि इसको रट लो। विटामिन ए रटने से क्या हो जाएगा? रटना है। छोटे बच्चे को टीचर समझाने के बजाय रटने को बोलते हैं। और विटामिन ए हमेशा पीले फलों में पाया जाता है। इसका सबसे बढ़िया स्रोत होता है गाजर। और यह मछली के यकृत में भी पाया जाता है, पनीर में भी पाया जाता है, अंडे में भी पाया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए रट लो, रटने से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। नेक्स्ट विटामिन सी। अभी बी कॉम्प्लेक्स को बाद में पढ़ाएंगे, क्यों? विटामिन सी से क्या कर लो? कंपनी। सी से क्या कर लो? कंपनी। जो कंपनी में काम करते हैं वो ऐश करते हैं। यानी कि जो कंपनी में काम करते हैं तो उनके पास पैसा भी आएगा, पैसे से वो ज़िंदगी में ऐश करेंगे। यानी कि कंपनी में काम करने वाले सब ऐश करते हैं। तो विटामिन सी से क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। यानी कि कंपनी में काम करने वाले लोग पैसा कमाएंगे तो उससे ज़िंदगी में वो ऐश करेंगे। तो विटामिन सी का मतलब क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड हमेशा खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, ऐसे ही खट्टे फलों में पाया जाता है। और इसका सबसे बढ़िया स्रोत आंवला भी होता है, जिसे गूसबेरी कहते हैं। और दूध, अंडा और मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। शराब पीने से तथा सब्जी के छीलने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यह मूत्र के रास्ते से बाहर आ जाता है। यह शरीर में भंडारित नहीं होता है, क्योंकि यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी मतलब कंपनी में जो काम करता है वो ऐश करता है। ऐश करने से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। आपको ऑप्शन मिलेगा, आप तुरंत क्लिक कर देंगे, एस से एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट विटामिन डी। डी से डैडी। विटामिन डी से विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। डी को कर लो डैडी से। यानी कि डैडी आपको कहीं गलत जगह खड़ा देखेंगे तो डैडी आपसे क्या कहेंगे? डैडी हमेशा कहेंगे कल फिर से वहाँ देखे तो आपकी खैर नहीं। कल फिर से वहाँ देखे तो आपकी खैर नहीं। विटामिन डी यानी डी से डैडी कल फिर से वहाँ देखे तो आपकी खैर नहीं। यानी कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। और यह मछली के तेल में पाया जाता है। मछली के तेल में पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ओनली एक विटामिन है जो इसे हार्मोन भी बोलते हैं। यानी कि यह सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। विटामिन डी सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। यानी विटामिन डी से डैडी ने क्या कहा? कल फिर से वहाँ देखे तो क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट विटामिन ई से विटामिन ई टोकोफेरॉल। ई से कर लो एनेमी। एनेमी का काम क्या होता है? हमेशा टोकना। कहीं तुम जा रहे हो तो वो क्या करते हैं? टोकते हैं। यानी कि विटामिन ई से एनेमी। एनेमी का काम क्या होता है? टोको। यानी कि विटामिन ई से क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। विटामिन ई से एनेमी का काम क्या होता है? टोकना, इसलिए क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। यह अंकुरित बीजों में पाया जाता है। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। एनीमी का काम टोकना होता है, इसलिए विटामिन ई से एनीमी का काम क्या होता है? टोकना से हो जाएगा टोकोफेरॉल। नेक्स्ट विटामिन के से क्या हो जाएगा? कर्मा की फाइल। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनिन। विटामिन के का केमिकल नाम है फाइलोक्विनिन। और के से क्या कर लो आप? कर्मा की फाइल हर किसी की बनती है भगवान के पास। यानी कि विटामिन के से कर्मा की फाइल भगवान के पास। कर्मा की फाइल भगवान के पास। आप अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, इसकी फाइल कौन बनाता है? भगवान। यानी कि के से कर्मा की फाइल भगवान बनाते हैं। यानी फाइल से क्या हो जाएगा? फाइलोक्विनोन। यह टमाटर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। यह खून का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के किसके काम में आता है? खून का थक्का जमाने में।
इसकी अधिकता शरीर के लिए हानिकारक है। अगर शरीर में विटामिन के ज़्यादा हो जाए तो शरीर के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट, अब आपको हम बताएंगे विटामिन बी। विटामिन बी यानी कि बी नाम का कोई भी व्यक्ति है, उसके 12 बीवियाँ हैं, 12 बीवी हैं। तो जो B1 है, B1 बीवी है, वो रखती है गन। ज़्यादा बकबक उसका हस्बैंड करेगा तो वो थाई में गोली मार देगी। B1, बन से गन, गन हमेशा कहाँ मारेगी? थाई में। बी से बन, B1, बन मतलब गन, गन कहाँ मारेगी? थाई में। थाई से क्या हो जाएगा? थाइमीन, यानी कि विटामिन B1 थाइमीन। नेक्स्ट, विटामिन B2, टू मतलब सू। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन, यानी कि 2 को कर लो सू। विटामिन जो बीवी नंबर 2 है वो हमेशा सू लेके, यानी कि सूज को हाथ में लेके अपने पति से राय मांगती है। सूज को हाथ में लेके अपने पति से राय मांगती है, यानी कि विटामिन B2, टू मतलब सू। जो B2 नंबर बीवी है वो अपने पति से सूज लेके हाथ में और फिर पति से राय मांगती है। इसकी यह माइटोकांड्रिया में भी पाया जाता है, यानी कि जो विटामिन B2 है माइटोकांड्रिया में पाया जाएगा। तो फिर नेक्स्ट, विटामिन B3, 3 को कर लो ट्री। जो 3 है वो ट्री है, जो ट्री लगाने का काम करेगा उसको कहेंगे सब लोग नाइस। यानी कि जो विटामिन B3 यानी कि जो तीसरे नंबर की बीवी है वो ट्री ज़्यादा लगाती है, उसको हर लोग क्या बोलते हैं? नाइस। नाइस से क्या हो जाएगा? नाइसिन। नाइस से क्या हो जाएगा? नाइसिन। इसकी कमी से बाल पकने लगते हैं, यानी कि बाल झड़ने लगेंगे। और विटामिन B5, 5 को तो आपको पता ही है, 5 पेंट वैसे ही बोलते हैं, पेंट। 6 को हेक्स बोलते हैं, ऐसे ही 8 को ऑक्ट बोलते हैं। 5 मतलब पेंट से क्या हो जाएगा? पेंटोथाइमीन, यानी कि विटामिन B5 पेंटोथाइमीन। इसकी कमी से पेलैग्रा और त्वचा रोग होता है। नेक्स्ट, विटामिन B6, इसका मतलब केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। जो 6 है, जो 6वें नंबर की बीवी है वो स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो प्यारी सी डॉग पाल कर रखती है। जो विटामिन B6 यानी कि जो 6वें नंबर की बीवी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो अपनी पति से दूर होकर अपनी प्यारी सी डॉग पाल के रखती है। यानी कि B6 जो 6वें नंबर की बीवी है, 6 मतलब स्ट्रिक्ट है, तो प्यारी डॉग पाल के रखेगी। और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और विटामिन B7, विटामिन B7 का केमिकल नाम क्या है? बायोटीन। जो विटामिन B7 उसका केमिकल नेम क्या है? बायोटीन, यानी कि 7 साउंड ऑफ हेवन, यानी कि जो बायो से अपनी पढ़ाई पूरी करता है उसकी ज़िंदगी हेवन में गुजरती है, क्योंकि वो डॉक्टर बन जाएगा, बहुत सारा पैसा कमाएगा और बहुत सारे लोगों की मदद भी करेगा, इसलिए उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरती है? हेवन में। यानी कि जो 7 साउंड ऑफ हेवन जो बायो से करेगा उसकी ज़िंदगी हेवन में गुजरेगी। इसकी कमी से लकवा मार जाता है, और यह विटामिन B7 है, यह सल्फर में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। जो 9वें नंबर की बीवी है वो पीती है वाइन चाहिए उसको फुल गिलास से क्या हो जाएगा? फॉलिक एसिड। यानी कि विटामिन B9, 9 से वाइन चाहिए कैसी? फुल गिलास। वाइन कैसी चाहिए? फुल गिलास। फुल से हो जाएगा फॉलिक एसिड। इसकी कमी से पेचिस हो जाती है। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेचिस। नेक्स्ट है विटामिन B12। जो 12वें नंबर की बीवी है उसकी सबसे लास्ट में शादी हुई है, तो उसकी मतलब उसको सबसे ज़्यादा प्यार वो करता है उसका पति, इसलिए वो अपने पति को क्या बोलती है? साले कुत्ते कमीने, तुझे शर्म नहीं आती इतनी शादियाँ करने में? तो विटामिन B12 यानी कि लास्ट बीवी क्या बोलेगी? साले कुत्ते कमीने, यानी क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामीन। कोबालामीन में आपको कोबाल दिख रहा है, यानी कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट, अब आपको सारी विटामिन के नाम याद हो गए। अब ये देखना है कौन वाटर सॉल्यूबल है, कौन फैट सॉल्यूबल है। जो BC है, BC को कर लो भैंस पानी में। B और C है जो वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा, यानी कि जो BC है विटामिन B और C वो वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा। और जो फैट सॉल्यूबल है उसको कर लो कीड़ा। फैट सॉल्यूबल कौन सी विटामिन है? KEDA से क्या हो जाएगा? कीड़ा, यानी कि जो फैट सॉल्यूबल है वो कीड़ा है।
कीड़े के ऊपर लात रख जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, यानी कि कीड़ा फट जाएगा। एक को याद कर लो इन दोनों में, तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे या फिर आपको पहला अच्छा लगता है, जैसे गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, पानी मतलब वाटर सॉल्यूबल, भैंस से BC यानी विटामिन B और C वाटर सॉल्यूबल है। या फिर आप इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, कीड़े पे लात पड़ गई और कीड़ा गया फट, कीड़ा से क्या हो जाएगा, KEDA, यानी कि जो विटामिन K है, E है और D है और A है, वो किस में है, फैट सॉल्यूबल। अब आपको एक बार कोशिश फिर दोबारा से रिवीजन करते हैं, याद हुआ है कि नहीं। विटामिन की खोज C फंक ने। नेक्स्ट विटामिन ए मतलब शुरुआत में है तो क्या, विटामिन को रट लो, रटने से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। नेक्स्ट विटामिन सी जो कंपनी में काम करेगा वो S करेगा, S करने से क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट विटामिन डी से क्या हो जाएगा, डैडी क्या बोलेंगे, कल फिर से यहाँ देखें तो तुम्हारी खैर नहीं, यानी कल फिर से कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट विटामिन ई से क्या है, एनिमी का काम क्या होता है, टोकना, यानी कि विटामिन ई से एनिमी टोकोफेरॉल, यानी कि एनिमी का काम क्या होता है, टोकना। नेक्स्ट विटामिन के फाइलोक्विनिन, यानी के कर्मा की फाइल भगवान के पास बन रही है, के से कर्मा की फाइल भगवान के पास बन रही है, फाइल से क्या हो जाएगा, फाइलोक्विनिन। नेक्स्ट विटामिन बी के 12 बीवियाँ हैं, उसमें से कुछ डाइड हो गई हैं, कुछ जो जिंदा हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे B1 है, जो बीवी नंबर 1 है वो रखती है अपने पास गन, और गन ज़्यादा पति बकबक करता है उसके थाई में गोली मार देती है। नेक्स्ट है विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लाविन, जो दूसरे नंबर की बीवी है वो अपने हाथ में सूज को लेके वो कहती है राय दे फिर, यानी राय से क्या हो जाएगा, राइबोफ्लाविन। नेक्स्ट विटामिन B3, जो तीसरे नंबर की बीवी है वो ट्री लगाती है, बहुत सारे ट्री लगाती है, इसलिए उसको सभी लोग क्या बोलते हैं, नाइस से क्या हो जाएगा, नियासिन, नाइस से क्या हो जाएगा, नियासिन। और इसकी कमी से बाल पकने लगते हैं, विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, बाल पकने लगते हैं। विटामिन B5 को वैसे भी पता है आपको क्या बोलते हैं, पेंट, ऐसे ही तो बोलते हैं, यानी B5 से क्या हो जाएगा, पेंटोथायमिन। नेक्स्ट विटामिन B6, जो 6वें नंबर की बीवी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए उसने पति को छोड़ दिया और प्यारी सी डॉग को पाल के अपने साथ में रखती है, यानी B6 जो 6वें नंबर की बीवी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो उसने अपने पति को छोड़ दिया और प्यारी सी डॉग के साथ रहती है। प्यारी सी डॉग से क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है विटामिन B7 साउंड ऑफ हेवन, जो बायो से करता है उसकी ज़िंदगी हेवन में गुजरती है, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, कहीं एम्स में डॉक्टर बन गए तो बात ही अलग है। यानी 7 से हेवन यानी कि जो बायो से करेगा अपना पढ़ाई उसकी लाइफ कैसी होगी, हेवन। नेक्स्ट विटामिन B9 साउंड ऑफ बाइन कैसी चाहिए, फुल ग्लास चाहिए, फुल ग्लास से क्या हो जाएगा, फॉलिक, जो 9वें नंबर की बीवी है उसको बाइन कैसी चाहिए, फुल ग्लास, यानी फुल से क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड। विटामिन B12 यानी कि ये सबसे आखिरी बीवी है, इसलिए अपने पति को बोलती है, साले कुत्ते कमीने, तुमने 12 शादियाँ की, तुझे शर्म नहीं आती। साले से हो जाएगा साइनू, कुत्ते से हो जाएगा कोबाल और कमीने से हो जाएगा लामीन, यानी कि साइनो कोबालामीन। इसमें दिख रहा है कोबाल यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। अब वाटर सॉल्यूबल विटामिन यानी कि गई भैंस पानी में, और जो फैट सॉल्यूबल विटामिन KEDA यानी कि कीड़ा पे लात रख गई और वो गया फट। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।